नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहल का हिसार और इस वक्त हम मौजूद है हिसार के मटका चौक पर। और फिलहाल सामने आपको दिखा दे कि कलयुग के श्रवण जो है वो अपनी मां को तीर्थ यात्रा जो है वो करवा रहे हैं। और लगातार जो है यूपी से सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जो है भारत के अलग अलग धामों को फिलहाल लेकर जो है वो चल रहे हैं। और तस्वीरें में दिखा दे कि श्रवण कलयुग के श्रवण आपको जो है फिलहाल दिखाएंगे और हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत भी करेंगे कब से चल रहे हैं, कितने टाइम से जो है फिलहाल है वो चल रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आज जहां अपने माता पिता को कुछ लोग जो है आश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं जो है वो नहीं कर पाते हैं फिलहाल। और ये आज की युवा पीढ़ी है जो अपने माँ को तीर्थ यात्रा जो है फिलहाल है वो अलग अलग धामों की वो करवा रहे हैं पैदल। एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैदल चलते हुए अपनी माँ को जो है तीर्थ यात्रा करवा रहे। यूपी से चले हैं और गोगा मेडी जाएंगे। एक तरह से आप देख सकते हैं कि पालकी में बिठाकर जो है उनको यात्रा करवा रहे हैं। और पूरी बातचीत करेंगे इनसे कि कब से ये कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम धीरज हिंदू है जी। धीरज हिंदू है। हाँ जी। अपनी माता को पालकी में बिठाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं, कब से आप ये जो है? हम लोग 18 फरवरी से निकले हुए हैं और हमने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। इसमें आता है हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, वीरभद्र, लीलकंठ, माँ सुरकुंडा देवी, यमुनोत्री, गंगोत्री और उत्तर काशी, गुप्त काशी, रुद्रनाथ और इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ। और फिर उसके बाद हम हरिद्वार आए। हरिद्वार से फिर गए हम अयोध्या राम मंदिर। अच्छा। और इसका संदेश ये है, माँ बाप की सेवा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसलिए हम इस यात्रा को लेके निकले हुए हैं। और हमको 18 फरवरी से निकले हुए हैं, अभी लगभग 10 महीने हो चुके हैं हमारे को। और इसका उद्देश्य यही है, माँ बाप की सेवा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जी, तो कितने टाइम से आपने घर से निकले हो, कितने टाइम हो गया आपको? 10 महीने हो गए होंगे। 10 महीने पूरे हो चुके हैं। इस तरह से अलग अलग आप धार्मिक स्थल पर यात्रा करवा रहे हैं, माता को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता जो है वो घोषित किया जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। लोगों को संदेश भी दे रहे हैं, अपनी माँ बाप की सेवा भी करें, घर पे बैठ के यात्रा ना कराएं, बेशक अपनी माँ बाप की सेवा करें। और लोगों को सोच भी है, ये सोच बदले अपनी। लोग ये जैसे लोगों को बोलते कि ये क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ये चीजें हर किसी जैसे लोग सोचते हैं ना, ये बोलते हैं हम लोग कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, काम कर लो, कुछ और कर लो। ये भी एक संदेश है कि भाई हम अपना काम बार छोड़ के लोगों को एक संदेश देने को निकले हैं। गौ माता के थ्रू लोग बोलते हैं कि जानवर है, जानवर नहीं है, हमारी माता है। और लोग जागरूक होंगे तो माता हमारी बेकदरी से बाहर नहीं पड़ेगी। और फिलहाल है और उनसे बातचीत कर लेते। आपका क्या नाम दोस्त, कितने पढ़े हुए हो आप? पहले तो सभी को जय गौ माता की। मेरा नाम तेजपाल हिंदू है और मैंने 12वीं की है हिमाचल से। मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपका भाई, आपने कितना पढ़ा हुआ? मैं ज्यादा नहीं, 4वीं क्लास तक पढ़ा। तो क्या कहेंगे एक आज के युग में जहाँ जो अपने माँ बाप को कई जो है युवा आश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर पाते, आप इतने 10 महीने से पद यात्रा पालकी में बिठाकर जो है वो करवा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, अपनी माता पिता की सेवा करें। चाहे आप यात्रा नहीं करवा सकते ना, तो घर में ही खुश रखें। अपनी माँ बाप को इतना खुश रखें क्योंकि आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, आपकी जननी है। आप जब छोटे होते हैं ना, तो आपका पेशाब, बाथरूम जो मर्जी हो तो आपका साफ करती है। अगर आप पेशाब भी कर देते हो ना, उस जगह पर आपको नहीं सुलाती है, खुद सो जाती है माँ, पर आपको नहीं सुलाती है। तो अपने माता पिता की सेवा करो। और ये संदेश एक और है, हमारा उद्देश्य जो है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का। तो हर एक भारत में कहीं पर भी मेरा ये मैसेज जा रहा है ना, सभी को यही कहना चाहूंगा कि गौ माता की सेवा किया करो। कुछ लोग गौ माता को पालते हैं,
जब वो दूध देना बंद कर देती है उसके पश्चात वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा उद्दंडनीय कार्य ना करो, क्योंकि जब आप गौ माता को पाल लेते हो सब कुछ हो जाता है, पर जब दूध देना बंद कर देते उसे आप छोड़ देते हो, साथियों आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो ऐसा गलत कार्य मत करो, आपको श्राप लगेगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात आपकी अगली पीढ़ी जो आएगी, आने वाली पीढ़ी है, उसको आप भुगतना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। बस यही संदेश है जी। माता से बातचीत कर लेते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? राजेश्वरी। राजेश्वरी जी, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपके बच्चे इस तरह से पालकी में बिठाकर आपको जो है धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएंगे? कभी नहीं सोचा है, हमारे बच्चे अच्छा मिल गए इसलिए ले जा रहे हैं। ऐसे बच्चे सभी को दे, सभी को दे। तो आप भी जिस तरह से देखते हैं कि आप आपके दोनों बेटे आपको जैसे कि पालकी में बैठकर जो ले, श्रवण का नाम तो आपने सुना होगा, जो एक तरह से कथाएं सुनी है, पुरानी है। तो आज के श्रवण आपके बेटे हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे सभी को दे बच्चे। सभी को दे। ये और बातचीत कर लेते हैं। तो सर, क्या कहेंगे, आज हिसार पहुंचे श्रवण एक तरह से कलयुग के, और इनको देखते हुए आप क्या कहेंगे? इनका हम स्वागत करते हैं और साक्षात नु लालो, जैसे भगवान के लिए हम लाले तो होते हैं ना, तो नु लालो ये भगवान के ही दर्शन कर लिए। और भाई ने जिक्र करा था कि माँ बाप को है ना बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, बिल्कुल उनका कर्ज हम कभी नहीं अपने खाल की जुत्ती पर आ जाए तो नहीं चुका सकते। भाई आपने देखा होगा बाठा या फोन भी हमने जेब में रखते हैं, तो आप कितने घंटे रख सकते हो? 5 या 7 या 8 9 10। और माँ तो है ना 9 महीने तक पेट में गर्भ में रखती है बच्चे को। उसके बाद पालन पोषण, खुद गिल्ले में सोना और खुद गिल्ले में सोना, बच्चे को सूखे में सोना, खान पीन का पहला खुद खावे कोनी माँ बच्चों के लिए रखेगी। तो माँ बाप को जैसे बात हो रही थी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, देखो अलग अलग ख्याल होते हैं। ये बच्चे युवा साथी खुद भी तो इस मिशन पे निकल सकते थे, लेकिन इनने सोचा भाई जो माँ पीछे रह जाएगी तो उसकी सेवा कौन करेगी। इन्होंने सोचा मिशन भी साथ चलेगा, माँ की सेवा भी साथ चलेगी। और जो सबसे बड़ी गौ माता है, जो जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ चलती है गौ माता, उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए ये निकले मिशन पे। नहीं तो भाई देखो, कोई इनके कपड़े पहने ये कहोगे यार ये मलंग है, काम नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा देखो, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो भी युवा साथी थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए। आज माता का दर्द है तो इनके दर्द में दिल में दर्द उठा कि हमें एक ऐसा करना चाहिए। और सबसे बड़ा देखो, अपनी माँ को साथ लेके चले, नहीं घर छोड़ देते। ऐसा कुछ करना होता, कमाना खाना होता, या खाने की कुछ नियत होती भाई न्यू ऐश कर लेंगे, तो अपनी माँ को साथ लेके नहीं निकलते। भाई अपनी माँ को साथ लेके निकले, राष्ट्र माता के लिए निकले, जो कि जीर्ण से मरण तक, कोई मानो ना मानो, जो माननीय को नहीं है उसने भी एक दिन गौ माता की किसी ना किसी कहीं जरूरत पड़ती है, बाछी खड़ी करो, कुछ खड़ी करो, गौ माता की सबको जरूरत पड़ती है ना। तो राष्ट्र माता के दर्जे के लिए ये निकले हैं। हम इनका हिसार पहुंचने में स्वागत करते हैं और रात्रि ठहराव यहीं पे होगा इनका। हम जितने गौ सेवक हैं मीडिया के थ्रू, हमारी हिसार की मीडिया के थ्रू जो भी देख रहे हैं, उनसे कहता हूं कि यहाँ पर आकर इनका ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। मैं तो कहता हूँ जैसे भाई कावड़ लेके जाते हैं ना, पैर दबाते हैं इनके, वो करते हैं, ऐसा ही आपने करना चाहिए। क्योंकि माँ को लेके जा रहे हैं, या कावड़ से माँ से बड़ी बात कुछ हो गए वो, तो भाई आपस सारे नाड़ क्रांति मार्ग पार्क में आके इनकी सेवा करनी है। और जो भी अपने घर सोच के खाना पीना जिस प्रकार का, वो भैया का सहयोग करना चाहिए। और इन्होंने लगना चाहिए भाई हिसार में आया तो हिसार में ऐसे गौ सेवक है जो चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। देखो चकाचौंध की जिंदगी है, कितने लोग खड़े हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जब भी ऐसी यात्रा है उनका स्वागत करना चाहिए। यात्राएं छोटी या बड़ी नहीं होती, यात्राएं छोटी बड़ी नहीं होती। अपनी माँ को और बच्चे दोनों निकल गए, ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारे आइडियल है और हम इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे इनका बहुत ज्यादा स्वागत करें, रात्रि ठहराव करें, जितना हमारे से बढ़ सकेगा उतना हम इनका सेवा करेंगे और पैर भी दबाएंगे भी। रात में वीडियो आओ तो देख भी लिया, क्योंकि हमने सौभाग्य मिला। यह असली भगवान की सेवा भाई, माता की भी सेवा करेंगे हमारी, या हमारी न्यू लालो भगवान की सेवा हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कैसे विचार आया कि माता को धार्मिक यात्रा जो है पालकी में बिठाकर जो है वो कराई जाए? हाँ, विचार की बात होती है ना, तो पहले तो एक ये बात टॉपिक हम थोड़ा बाद में रखेंगे। पहले तो मैं हर एक सनातनी को कहना चाहूंगा,
अगर आप हिंदू हो ना तो हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म ही रहा तो जाति का क्या करोगे। दोस्तों पहले तो आप सनातनी बनना सीखो। और लोग कई भाईचारे की बात करते हैं तो मैं उन भाईचारे की बात भी बता देता हूँ आपको। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। और बात रही इसकी, आपने पूछा कैसे ये हमारे मन में विचार आया, तो मैं ये विचार की बात बताता हूँ आपको। हम छोटे से ही सनातन से जुड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है मंदिर जाना है, तिलक लगाना है, चोटी रखनी है, हर एक चीज के बारे में बताया है। तो सनातन से जुड़े होने के कारण हम प्रत्येक वर्ष कावड़ लेने के लिए जाते थे। लोगों से प्रेरित हुए हम, बस उन्हीं को देखकर आज हम ये कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये थे एक तरह से कलयुग के श्रवण जो अपनी माँ को चार धाम की यात्रा करवा रहे हैं और फिलहाल गोगा मेडी ये जो है जा रहे हैं और आज हिसार पहुंचे हैं और इसके बाद जो है अलग अलग खाटू श्याम ये जाएंगे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि एक मैसेज वो आज समाज को दे रहे हैं कि अपने माता पिता को जो है एक तरह से उनकी सेवा की जाए। और आज के दूसरी तरफ जो एक मैसेज भी ये दे रहे हैं कि जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता जो है वो घोषित किया जाए, ऐसा इनका कहना है। और फिलहाल हिसार से आपको हम जो है मटका चौक से लाइव तस्वीरें हैं वो दिखा रहे थे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।